जनसंख्या सुरसा की तरह बदन बढ़ाती चली जा रही है। हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा और इतना कड़ा आएगा जिसके बारे में माननीय योगी जी भी कह चुके हैं। ये अपमान मोदी जी का नहीं, अगर मोदी जी का अपमान होता तो मोदी तो महान है, शयन कर लेते। ये देखिए मेरे साथ है हर बार नेता बीजेपी के साक्षी महाराज जी। उन्हीं से आज जानने की कोशिश करते हैं 2024 जो आने वाला चुनाव है और उसकी रणनीति के बारे में और क्या सोचते हैं वो। जी साक्षी महाराज जी, एनबीटी में आपका स्वागत है सबसे पहले। दूसरा एक आप बात करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की, तो दो बार मोदी जी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, दूसरी बार यूपी में भी सरकार है, संसद में भी आप 2 बार सांसद रह चुके हैं। ये आप कहते तो हैं 4 बीवी 40 बच्चे, लेकिन आज तक ये आया क्यों नहीं कानून? प्रश्न आपने बहुत ही गंभीर उठाया है और इस प्रकरण को लेकर के भारत का सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को निर्देशित किया है कि इस संदर्भ में कोई कठोर नीति बनाई जाए और हिंदुस्तान के लगभग 150 सांसदों ने भी हस्ताक्षर करके माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है कि जनसंख्या सुरसा की तरह बदन बढ़ाती चली जा रही है, जमीन संकुचित होती चली जा रही है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। इसलिए इस देश में जनसंख्या नियंत्रण लाना बहुत आवश्यक है। तो आज तक पर सरकार के पास केवल एक काम नहीं होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के भाग्य विधाता और विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी का और उनकी सरकार का हृदय से मैं धन्यवाद करूंगा कि अनेकों ऐसे काम हैं जो भारत में असंभव लगते थे, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, जिनके विषय में कोई सोच भी नहीं सकता था। हम लोग आंदोलनरत थे, लेकिन हमें भी आत्मविश्वास नहीं था कि इतने काम हो पाएंगे। तो कोई सरकार सनई क्रम संख्या के हिसाब से प्राथमिकता के आधार पर कार्य करती है और केंद्र में बैठी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर ही अनेकों कामों को किया है। जिस बिंदु को आपने उठाया है ये भी सरकार के हम लोगों के एजेंडे में है। धैर्य धारण करिए, निश्चित रूप से हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा और इतना कड़ा आएगा जिसके बारे में माननीय योगी जी भी कह चुके हैं, सरकार भी कह चुकी है। हम दो, हमारे दो, सबके दो, उनके भी दो। और कानून का जो पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। परंतु प्राथमिकता साक्षी महाराज तय नहीं करते हैं, प्राथमिकता कैबिनेट तय करती है, प्रधानमंत्री तय करते हैं। ये उनका अपना अधिकार है। जैसे आप प्रश्न उठा रहे हैं वैसे हम लोग भी प्रश्न उठाते हैं। तो प्रश्न उठाना, संज्ञान में देना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। आपने इस बिंदु को उठाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिर हमें याद दिलाया और हम फिर मोदी जी से इस संदर्भ में वार्ता करेंगे ताकि ये कड़ा कानून बन कर के आए। जो नाम कहीं भी युक्त संगत नहीं है, ऐसे नाम पर चर्चा करना, जब उनकी सरकार थी तो संवैधानिक दस्तावेजों को फाड़ के फेंक देना, उनके ज़माने में उनका प्रधानमंत्री ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, कांपता रहता है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि व्यक्ति जब तक व्यक्ति होता है तब तक किसी पार्टी का होता है। जब कोई राष्ट्रपति बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है तो संपूर्ण भारत का होता है और विश्व में भारत का नेतृत्व करता है। तो जिस तरह से गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ, गालियाँ, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, जिससे पूरा का पूरा हिंदुस्तान आंदोलित हुआ और पिछड़ों के दिल में तो आग ही लग गई। क्योंकि मोदी एक अति पिछड़ी जात से आते हैं, कभी उनकी जाति का नाम लेके, कभी उनके भाई का नाम लेके, कभी उनका माँ का नाम लेकर के। ये अपमान मोदी जी का नहीं, अगर मोदी जी का अपमान होता तो मोदी तो महान है, शयन कर लेते। पर राष्ट्र ने माना कि अपमान राष्ट्र का है और राष्ट्र का अपमान मानते ही माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया तो उनको 2 साल की सजा सुना दी गई।
आगे संज्ञान लिया, उनकी सजता चली गई, लेकिन रस्सी जल चुकी है, ऐंठ नहीं गई है। तो जो रस्सी जल चुकी है, अब उसके बारे में कुछ टिप्पणी कर। 2024 में आने की 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भाजपा के खाते में जाने वाली हैं। और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का भी 2 सीटों तक सीमित थी, वो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2019 में 303 लोकसभा सीट लेकर के आई थी, और आने वाले 2024 चुनाव में 350 सीटें लेकर मोदी जी सरकार बनाएंगे। लोकसभा जो बना हुआ है नया, उसमें 4 दुगनी सीटें लगाई गई, क्या कारण है उसका? अब उसका वही कारण है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, सांसद बढ़ेंगे, उसके आधार पर शायद सांसद बढ़ेंगे। ये सरकार की अपनी सोच होगी। मैं साक्षी जरूर हूँ, पर इतना साक्षात नहीं देख पा रहा हूँ कि बड़ी हुई संख्या के बारे में मैं कुछ बता सकूँ। ये सरकार की नीति होगी, गवर्नमेंट की नीति होगी, इसके बारे में तो सरकार ही बता सकती है। महाराज जी, आप महाराज के साथ साथ नेता भी है। इस समय बेरोजगारी और महंगाई से आम जनता बहुत त्रस्त है, उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, क्यों? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं। सारा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, सारा विश्व। अमेरिका में क्या हो रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा धनाढ्य देश था, लेकिन भारत जब दुनिया सो के जगी नहीं थी, हमने वैक्सीन बना ली थी और सारे विश्व को हमने वैक्सीन बांट दी। हमारे यहाँ सड़कों पर रुपया पड़ा हुआ है, पैकेज हैं, लोग उठा नहीं पा रहे हैं। पहले के कार्यकाल में यूपीओ में मंत्री और प्रधानमंत्री कहते थे खजाना खाली, पैसा नहीं है। आज हमारा हर मंत्री, वित्त मंत्री, गडकरी जी, प्रधानमंत्री एक ही शब्द कहते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, आप काम लाइए ना। उसी का परिणाम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ। कितना बड़ा काम इस देश में हो रहा है, ये सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो विकास के मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, जो सड़क पर बात नहीं कर सकता, जो बिजली पे बात नहीं कर सकता, जो अन्य बातों में बात नहीं कर सकता, जो स्वास्थ्य के मामले में बात नहीं कर सकता, जो आकाश के मार्ग में बात नहीं कर सकता, जो विकास के मुद्दों में बात नहीं कर सकता, बेरोजगारी, मर गए, लुट गए, आर्थिक मंदी, कहाँ?